हाय एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में 12 ऑफ सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए रीजनिंग के 25 सवालों को। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इस शिफ्ट से पहले के या बाद के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको एक्सेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उससे जाकर आप सारी जो वीडियोस हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक जरूर करना है। ठीक है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का साधन बनता है। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है तो आप मुझे इस मेरे एप्लीकेशन ADU24 को डाउनलोड करके ट्राई जरूर कीजिएगा। इसमें आपकी किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे कि आपके आज तक के एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन, यानी कि 13 से 14 हजार से ज्यादा क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्विज फॉर्मेट में दिए गए हैं। ऐसे ही इंग्लिश के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको इन कोर्सेज के अलावा भी नजर आएंगे। अपने चारों ही सब्जेक्ट कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके को कवर कर सकते हैं इन चारों कोर्सेज के जरिए। इसमें डेली मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस होती हैं उनको अपलोड करता हूं। ये हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है। इन्होंने कहा कि अगर अगर राइवल को आप इस तरीके से कोड करते हैं, टेक्स्ट को आप इस तरीके से कोड करते हैं, तो पॉइंट को किस प्रकार से कोड किया जा सकता है। तो चलिए भाई लिखते हैं। क्या वर्ड दिया गया? राइवल दिया गया। इसको कैसे इन्होंने कोड किया? PKTCJ के रूप में इन्होंने कोड किया। अब राइवल के जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं ना, जितने भी यहां पर आपको इनके लेटर नजर आ रहे हैं, उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। R 18 नंबर पर होता है, I आपका पहले नंबर पर होता है, सॉरी 9 नंबर पर होता है, V 22 पर, A आपका पहले पर और L आपका 12 पर। P कौन से नंबर पर होता है भाई? 16 पर। K कौन से पर होता है? 11 पर। T 20, C 3 और J 10 पे। अब देखिए क्या चेंज हुआ है। 18 से 16 यानी कि -2 हुआ, 9 से 11 यानी कि -2 हुआ, 22 से 20 यानी कि -2 हुआ, A से 3 +2 हुआ और L से J आपका -2 हुआ। तो यानी कि इसके अंदर हमने क्या देखा? इसके अंदर हमने देखा कि जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, देखो ऐसे तो यहां पर ये आपका आई भी दिया गया था, तो शुरुआत में आपने देखा यहां पर +2 हुआ है ना, तो जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है उसमें इन्होंने क्या किया है? -2 किया है। और जितने भी वोवल्स है उसमें इन्होंने क्या किया है? +2 किया है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमसे जो इन्होंने पूछा है किसका? पॉइंट का, उसको हम कोड कर देते हैं POINT। तो आपका ये जो P है एक कॉन्सोनेंट है जिसकी जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 16। और 16 में -2 करोगे तो 14 और 14 नंबर पर कौन बैठता है? आपका N बैठता है। तो आपका ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर O है जो कि क्या है? एक वॉवेल है। O की पोजीशन 15 होती है, तो वॉवेल में हमने क्या करना है? +2 करना है। तो ये पहुंचेगा 17वें नंबर पे और 17वें नंबर पे कौन बैठता है? Q। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है देखिए, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। ये पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाला सवाल है। आप लोगों को पता है कि ये वाले जो सवाल आपके होते हैं इन्हें मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा कि इसको पहले आपने क्या किया है? फोल्ड किया है। फाइनल जब ये आपका कट लगाया तो उसके बाद जब इस पेपर को आप अनफोल्ड करोगे तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, ये सिलोजिज्म बेस्ड सवाल है। तो चलिए सारे के सारे स्टेटमेंट को एक बार ड्रॉ करते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी लोटस डेजी नहीं है, तो लोटस और डेजी के बीच में किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है। ऑल लोटस आर टुलिप्स, सारे के सारे लोटस को हमने टुलिप्स कर दिया। ऑल टुलिप्स आर सनफ्लावर, सारे के सारे टुलिप्स को मैंने सनफ्लावर कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये कंक्लूजन्स कौन कौन से फॉलो यहां पर होते हैं।
पहला, ऑल डेजीज आर टुलिप्स। ऑल डेजीज आर टुलिप्स, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, ये 100% ट्रू नहीं है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। दूसरा है सम सनफ्लावर्स आर डेजीज। सम सनफ्लावर आर डेजीज, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उसके बाद देखो इन्होंने ये भी दे दिया कि नो सनफ्लावर इज अ डेजी। तो कभी भी अगर दो स्टेटमेंट के एलिमेंट जैसे कि सनफ्लावर और डेजी और सनफ्लावर और डेजी ये कॉमन हो, तो आप लोगों को ऑप्शन में ईदर और वाला ऑप्शन जरूर दिया गया होगा। तो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं नो सनफ्लावर इज अ डेजी, पॉसिबिलिटी है लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकते। सम सनफ्लावर आर डेजी, पॉसिबिलिटी है लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसमें से कोई सा एक सही रहा होगा, इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन दिया गया है ईदर कंक्लूजन 2 और 3 में से कोई एक फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ये एक इन्होंने आप लोगों को इक्वेशन दी है। इन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन में बताइए कि इन चार विकल्प में से कौन सी दो संख्याओं को अगर आप इंटरचेंज करें तो आपका जो यहां पर इक्वेशन का आंसर आया है वो करेक्ट होगा। तो एक एक करके सारे ऑप्शन इसमें पुट करने होंगे। तो पहले 2 और 4 को इंटरचेंज कीजिए। तो अगर मैं 2 और 4 को इंटरचेंज करता हूं तो यहां पर 4 आएगा, ये आपका डिवाइड होगा तो यहां पर 3 हो गया, 3 इंटू 13 39 हो गया। 39 माइनस का है, उसमें -2 हुआ तो आपका कितना हो गया? -41। 2 की पावर 57 -41, तो ये कितना हो गया आपका? 9 और 7 16, यानी कि 4 की पावर 16। अब यार इसमें आप कुछ भी कर लो, आपका 35 तो नहीं आएगा ना? 35 तो नहीं आता ना? दो 4 की पावर 16 में आप किसी चीज को ऐड करोगे तो क्या 35 आएगा? नहीं आएगा। तो इस वाले ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया, यहां पर एलिमिनेट कर दिया। अब 56 और 57, ये आपको 57 यहां पर है, 56 यहां पर है। इनको अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 2 की पावर 57 की जगह 56 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? 3 3 इंटू 13 39 -2 41 -41। फिर से वैसा सही आ गया। अब 2 की पावर देखो यहां पर कितना दिया गया है आपको? 15। 2 की पावर 15 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो क्या आपको 35 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको भी इंटरचेंज करना यहां पर सही नहीं बैठ रहा है क्या नहीं? चलो भाई एक बार आप थर्ड ऑप्शन पर आइए, इसको देखते हैं। 2 की पावर अब 57 की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 64। ये फिर से आपका -41। फिर से ये वही वाली बात आ गई, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है। चौथा ऑप्शन देखेंगे भाई इस बार। 33 और 44 को ये चेंज कर रहे हैं इस बार। तो आइए भाई 2 की पावर 57 -33 की जगह पर 44 आ गया है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13 -2 प्लस 3 की पावर 64 -56 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 -44 की जगह 33। इसको सॉल्व करके देखो, ये कितना हो गया भाई? 4 आया, 13 इंटू 4 52, 52 -2 54। तो 54 यानी कि 2 की पावर 57 -54, यानी कि 2 की पावर 3 आया आपका यहां से। प्लस इधर देखिए 8 को से आप डिवाइड करेंगे 56 से तो कितना? 7, 7 इंटू 4 28, माइनस का 28 और माइनस का 33 कितना हो गया? 61 ना? तो 3 की पावर 64 -61 यानी कि 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 और 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। 27 और 8 देखो आपका 35 बन गया ना? तो ये जो फोर्थ ऑप्शन था भाई, ये इसमें आपका करेक्ट हो जाता। हमें पूरा नहीं देखना है, बस आइडिया लगा लिया करो कि भाई क्या इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। उस आधार पर आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए भाई ये सीरीज दी है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी है। मैंने आप लोगों से कहा है कि इसमें ऑप्शंस को देख लिया करो पहले, है ना? अब जैसे आई जे इसमें दिए गए हैं तो पहले इसी से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1, ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन 5, यहां पर हमें पता नहीं है। एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन 13 और क्यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी? 17। तो 13 और 17 में यहाँ पर +4 हुआ, 1 और 5 में यहाँ पर +4 हुआ,
तो यानी कि 5 में +4 होके आपका 9 आता, और 9 नंबर पर कौन बैठता है? आई बैठता है ना। तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर टी है, यहाँ पर जे है, इसी से आइडिया लग जाएगा। जेड की अल्फाबेटिकल पोजीशन 26, डब्ल्यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन 23, क्यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन 17, एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन 14। ये आपके -3 हुआ है, यहाँ पर भी -3 हुआ है, तो यहाँ पर भी -3 हुआ होगा। 23 में -3 करोगे तो क्या आएगा? 20, और 20 नंबर पर कौन बैठता है? टी बैठता है ना। यानी कि ये आई टी, ये ऑप्शन नंबर जो सी था वो आपका सही बन जाता। अगला सवाल है, ये मिरर इमेज रिलेटेड सवाल है, और आप लोगों को पता है कि ये वाले सवाल हम किस में करते हैं? होमवर्क में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों ने क्या किया वो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे आएंगे। फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग इन्होंने दे दिया है। एक वर्ड म्यूचुअल है, इसको इन्होंने कोड किया। मार्केट को इन्होंने कोड किया। मॉड्यूल को कैसे कोड करेंगे वो आपको बताना है। तो आइए भी, MUTUAL, इसको इन्होंने कोड किया है कैसे? 12 12 12 02 113 ऐसे करके किया है। भाई एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 13। यू की 21। अब देखो ये ना लिख लिए हैं हमने, इससे आसानी होती है। ये लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को तो ये रटे हुए होने चाहिए कि भाई हाँ ये इस नंबर पे है, जो इसको कोड करके दिया है वो कौन से नंबर है। तो डायरेक्टली आपको आइडिया लगाने होता है। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 13 में से -1 करोगे 12, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो 13 है, क्या ये आपको लास्ट में नजर नहीं आ रहा एक 13 रखा हुआ? ये जो ये वाला 12 है, ये वाला 12 आपको यहां पर रखा हुआ नजर नहीं आ रहा है? इस तरीके से आप इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से ये जो आपका टी है, इस 20 की वैल्यू को देखो आप यहां पर रखा हुआ देख रहे हैं। ये जो 21 है, ये देखो आपका यहां पर 21 रखा हुआ है। ये जो 21 है, ये देखो आपका यहां पर ये वाला 21 रखा हुआ है। और ये जो 1 है देखो ये आपका यहां पर रखा हुआ है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके इस आपके वैल्यू को अरेंज किया है। तो हमें किसको अरेंज करना है? मॉड्यूल को। MODULE। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि एम कौन से नंबर पर है? 13। यानी कि लास्ट में आपको 13 नजर आना चाहिए था। तो ये निकालो और इसको निकालो। उसके बाद देखो यहां पर ये 5 1 2 सारे कॉमन है, यहां पर 21 है, यहां पर 4 1 है, लेकिन यहां पर नहीं 1 6 और 1 5 दिया गया है। तो यहां पर देखो ओ दिखा हुआ है, ओ की पोजीशन क्या होती है? 15, यानी कि लास्ट में 15 मिलेगा। देखो 15 यहां पर है, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन यहां पर आप आंसर कर देते हैं। तो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा समय कम लगता है। अगला सवाल है, ये वर्ड इनोलॉजी पर बेस्ड आपका इन्होंने दिया है, तो चलो भी इसको देखते हैं। ALW को इन्होंने किससे रिलेट किया है? NYJ से। ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन सबको पता है 1 है, एल की पोजीशन 12 है, डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है? 23 होती है। एन 14 पर, वाई 25 पर, और जे किसने पर है? 10 पर। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इस 1 से 14 आपको कैसे मिला? 13 ऐड करके मिला। इस 12 से 25 कैसे मिला? 13 ऐड करके मिला। इस 23 से जे कैसे मिला? ये भी 13 ऐड करके मिला है। इसमें आप अगर 13 ऐड करेंगे तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे? 36। और 36 में से आप 26 तो अलग कर दीजिए, बचे हुए 10 आपके तो वही होते हैं ना जो दोबारा से आपके उस अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आएंगे। यानी कि +13 करके इन्होंने यहां पर रिलेशन निकाला है। तो कर दो भाई। DEP ये चौथे नंबर पर है, तो इसमें अगर मैं 13 ऐड करूं तो मेरा कौन सा आएगा? 17। और 17 नंबर पर कौन बैठता है? क्यू बैठता है ना। तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। अब इसको चेक मत करो क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है। इस P की अल्फाबेटिकल पोजीशन देखो 16। 16 में आपने 13 ऐड किया, कितना आया? 29। इसमें से 26 अलग कर दो, बचे हुए 3 आपके अलग। और 3 नंबर पे कौन बैठा होगा? आपका C बैठा होगा। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, ये इंटरचेंज करने साइंस, और उसके बाद इस इक्वेशन को आपको बताना है कि क्या बनेगी। तो चलिए अभी करते हैं।
49 प्लस और माइनस को इंटरचेंज करा गया है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15। बोर्ड मास लगाएंगे, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, माइनस 15 है, 12 7 19, 19 माइनस 15 कितना आ गया भाई, 4 आ गया ना। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला सवाल है, ट्रायंगल्स का नंबर आप लोगों को बताना है। तो ये जो फिगर काउंटिंग वाले सवाल होते हैं आप लोगों को मैं देता हूं इन्हें होमवर्क में, तो बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन आपने निकाला वो कितना आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये ऑड वन आउट है, इसमें ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 एक ही तरीके के हैं, एक अलग है, और उसी के बारे में आप लोगों को पता लगाना है। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं। ये हमने उठाया JOR। जे कौन से नंबर पर है भाई, 10 पर। ओ कौन से नंबर पर है, 15। और आर कौन से पर है, 18 पर। तो ये क्या हुआ, +5। यहां पर क्या हुआ, +3। ए एफ आई को देख लेते हैं। ए एफ और आई, ए की पोजीशन 1, एफ की पोजीशन 6, आई की पोजीशन 9। ये क्या हुआ, +5, ये क्या हुआ, +3। सेम कॉन्सेप्ट जो यहां पर यूज हुआ वो यहां पर भी यूज हुआ। अब इसमें आ जाओ, MRU। एम कौन से नंबर पर है, 13। आर कौन से नंबर पर है आपका, 18। और यू कौन से नंबर पर है आपका, 21। तो ये +5, ये +3। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ है, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप चेक भी कर लीजिए। LQS, एल कौन सी पोजीशन पर होता है, 12। क्यू कौन सी पोजीशन पर है आपका, 17। एस 19। तो यहां पर तो +5 है, लेकिन यहां पर क्या है, +2। लेकिन हमें क्या चाहिए था, +3 चाहिए था, इसीलिए ये जो डी वाला ऑप्शन था वो ऑड वन आउट हो जाता। अगला सवाल है, इन्होंने एक वर्ड दिया है आपको, साउंड। ये कह रहे हैं कि इस साउंड वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और बताइए कि कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के आपके आएंगे, उस लेटर जो कि फोर्थ है आपके लेफ्ट से, और उस लेटर के जो कि सेकंड है राइट एंड से, जो आपका नया क्लस्टर बना था उसमें। तो क्या दिया है भाई इन्होंने, FROWNED। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए ना, कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये दिक्कत हो गई है, ठीक है। NOR और W। तो ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज कर दिया ना। अब इन्होंने आपसे क्या कहा है, आप बताइए कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने बीच में आते हैं, किससे, जो लेटर लेफ्ट से चौथे नंबर पर है। तो लेफ्ट से चौथे नंबर पर कौन है, N है। और सेकंड फ्रॉम दी राइट, राइट से सेकंड नंबर पर कौन है, R है। इन दोनों के बीच में बताइए, NOPQ और फिर R आ जाएगा। तो कितने आए, N और R के बीच में 3 आए ना, इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे आएंगे। ये भाई सीरीज दी गई है, इस सीरीज को फॉलो कराना है और आप लोगों को बताना है कि इसका उत्तर क्या रहेगा। देखिए कि किस पैटर्न पर आपके ये आंसर फॉलो हो रहे हैं। तो ये रहेगा भाई आपके लिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या आया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे यूज हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों भी इंगेज होंगे, तभी मजा आता है ऐसे सेशंस को करने में। अगला है, फिर से आपकी वर्ड इनोलॉजी दी है, तो चलिए भाई समय नहीं लगाएंगे। FISH और उसके बाद DKQJ। पोजीशन देखिए, F कौन से नंबर पर, 6 पर। I 9 पर। S 19 पर। और H 8 पर। अब इस D की पोजीशन कितनी है, 4 है। K कौन से नंबर पर है, 11। Q कौन से नंबर पर है, 17। और J कौन से पर रहेगा, 10 पे। 6 से 4 -2, 9 से 11 -2, 19 से 17 -2, 8 से 10 -2, 8 से 10 सॉरी +2, और 9 से 11 ये भी +2 हुआ है ना। तो -2 +2 -2 +2, इस तरीके से इन्होंने इसको यूज किया है ना। अब आ जाइए साइज, SIZE। एस की पोजीशन क्या होती है भाई, 19। आई की पोजीशन 9। जेड की पोजीशन आपकी 26। और ई की पोजीशन आपकी 5।
अब इसमें क्या करना है आपको, -2 करना है, यानी कि 17, और 17 नंबर पर कौन आता है आपका Q। तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, +2 यानी कि 9 और 2 आपका कितना होगा 11, और 11 नंबर पर कौन बैठता है आपका K बैठता है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी था वो इसमें करेक्ट एडजस्ट हो जाता। फिर से इन्होंने आप लोगों को एक इमेज बेस्ड सवाल दिया है, तो आप लोगों को चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या पैटर्न इन्होंने यूज किया है। सबसे पहली वाली फिगर में सारी की सारी डॉट्स हैं। फिर अगली वाली फिगर में एक जो डॉट है यहां पर वाली वो क्या हो गई, वो गायब हो गई, और एक अननोन अल्फाबेट लेटर आपका ऐड हो गया। फिर आप आगे आए, आगे चल के ये एक्स अपनी उसी पोजीशन पर रहा और यहां पर रखी हुई दो डॉट्स गायब हो गई, और एक और अननोन अल्फाबेट उसके आगे शिफ्ट हो गया, है ना। उसके बाद उसके अगली फिगर में जब हम आएंगे तो देखिए यहां पर ये वाली डॉट गायब हो गई, ये वाली डॉट गायब हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में आप चले गए, ये वाली डॉट भी गायब हो गई। यहां पर वही सेम है और यहां पर फिर से आपका एक्स आ गया। तो अगली वाली फिगर में क्या होगा, इसकी जो डॉट है वो भी गायब हो जाएगी। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया है भाई। नीचे तो आपका एक्स पी रहेगा ही रहेगा ना, ये एलिमिनेट क्यों कर दिया मैंने। ये एलिमिनेट नहीं होगा भाई, ये इसके अगले कौन सा आपका वो आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये सी है। इसमें क्या हुआ, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने। वहां पर एक डॉट, फिर दो डॉट, फिर तीन डॉट, तो अब चार डॉट गायब होंगे ना। तो चार डॉट, देखो देखो इसमें एक चीज मैंने थोड़ा सा मिस करा है, इसका पैटर्न देखो ध्यान दो। पहले एक स्पेस यहां पर क्रिएट हुआ, है ना, दूसरे जब फिगर में आए फिर एक और स्पेस खाली हुआ, है कि नहीं। फिर एक तीसरा स्पेस यहां पर खाली हुआ, है ना। चार स्पेस खाली होंगे। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, इसमें तो आपने पांच स्पेस खाली करा दिए हैं। ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, इसमें आपके तीन स्पेस खाली हैं, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब सबसे सटीक इसमें कौन नजर आ रहा है, जब ये एक एक्स यहां से ऑलरेडी आ चुका है तो अगला कौन आएगा, पी आएगा ना। तो ये वाला आपका सबसे सटीक इसमें बैठेगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट नजर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा जरूर कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी सर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला है फिर से भाई आप लोगों को इसमें ऑड वन आउट को ढूंढना है, तो देखेंगे कि कौन से तीन एक जैसे हैं और बाकी के अलग अलग हैं। 14 का रिलेशन दिया है 121 से, 14 का रिलेशन 121 से हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, है -3 करके, कि भाई 14 में -3 कर दो तो क्या आ जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाएगा। यहां पर क्या है 361, 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का ना, यानी कि 21 में से दो माइनस करके आपका 19 आया, और 19 का स्क्वायर आपको 321 मिला। ये 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, यानी कि 18 में से -2 करके आपका 16 आया, और 16 का स्क्वायर 256 था। तो ये जो पहला वाला विकल्प है इसमें -3 करा गया, बाकी में -2 किया गया। देखो यहाँ पर 11 -2 आपको 9 मिला, इसका स्क्वायर आपका 81 दिया गया है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन था ना वही इसमें ऑड वन आउट हो जाता। ठीक है, ये भाई डाइस रिलेटेड सवाल है। एक क्यूब को ये फॉर्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बताइए कि कौन सा सिंबल जो होगा वो इस वाले साइन के ऑपोजिट होगा। कभी भी अगर आपको कोई अनफोल्डेड डाइस दी गई होती है ना, तो इसमें क्या होता है ना, हमें ऑपोजिट कैसे पता चलते हैं कि जैसे ये वाला साइन है ये इसके ऑपोजिट होगा, ये वाला जो साइन है ये इसके ऑपोजिट होगा, और ये वाला जो साइन है वो इसके ऑपोजिट होगा। तो इस साइन के ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला साइन है, तो यहां पर ये जो सी वाला ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट रहेगा। इस तरीके से करते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भाई वही है आपका अरेंज करने वाला लेटर सीरीज है। चलो एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इन्होंने 21 दिए हैं भाई इसके अंदर। तो अभी हमें देखना होगा कि 21 को हम कैसे डिवाइड करें। सात में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको सात में डिवाइड कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भाई बन गया, सीधा है। यहाँ पर डी डी है तो यहाँ पर डी आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ डी डी, यहाँ पर ई आ जाएगा, फिर डी एफ डी डी ई डी, इस प्रकार से। तो डी और डी पहले ब्लैंक्स में आते, वो सभी में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ई एफ, ई एफ। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना पेयर का, वो किसका बन रहा है, एफ डी डी ई डी ई एफ का। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका एफ डी डी ई डी ई एफ। तो ब्लैंक्स में क्या आया, यहाँ पर आपका ब्लैंक्स में आया पहले डी, फिर डी, फिर एफ डी डी एफ, सभी में है। फिर आपका ई ई, फिर डी ई ई, लास्ट में डबल ई, ना इसमें ना इसमें। फिर उसके बाद है आपका डबल ई डी, डबल ई डी। देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपका डी वाला, वो करेक्ट हो जाता। तो पहले गिन लेते हैं, जैसे इसमें टोटल हमने जब गिना तो 21 निकल कर आया ना, तो 21 को आप डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 के पेयर बना सकते हैं, आप 7 के पेयर बना सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किसका पेयर बन रहा होगा, उसी को आप आंसर लगा देंगे। अगला सवाल है, ये दो सेट दिए गए हैं, सेट वन और सेट टू। इन्हीं दोनों सेटों पर आधारित इन चार विकल्प में से भी एक सेट है, तो वही आपको ढूंढना है कि वो कितना है। ठीक है, आसान है। देखो सेट वन में देखिए, अगर मैं 3 × 5 करूं तो कितना हो गया, 15, और 15 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 मिल गया ना। 2 × 4 है, 8 हो गया, 8 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 हो गया। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 5 × 5 25, 25 दूनी 50 होना चाहिए था, 45 दिया है, गलत है। 6 × 6 36, 36 × 2 72 होता है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। अगला है, ये फैमिली ट्री वाला सवाल दिया है, कुछ भी नहीं होता है इनमें। चलिए आइए, के डिवाइडेड बाई एल, यानी कि के क्या है, डॉटर है एल की। तो के क्या है, डॉटर है किसकी, एल की। ठीक है, माइनस एम, क्या हस्बैंड है, यानी कि एल क्या है, हस्बैंड है एम का, तो एल को हमने एम का हस्बैंड बना दिया। उसके बाद प्लस एन, प्लस का मतलब क्या है, मदर, यानी कि एम क्या है, मदर है किसकी, एन की। ठीक है, उसके बाद एन मल्टीप्लाई ओ, यानी कि एन क्या है आपका, फादर है ओ का। एन क्या है, फादर है किसका, ओ का। ये फैमिली ट्री बना है आपका। तो उन्होंने पूछा है के का ओ से संबंध, के का ओ से संबंध। भाई ये दोनों क्या है, मम्मी पापा है के और एन के। अगर एन का बालक है ओ, तो ये जो के है वो क्या लगेंगी, वो इसकी मौसी, वो लगेंगी ना बुआ। तो फादर की सिस्टर, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे आइए, फिर से सेट बेस्ड आपके सवाल दिए गए हैं, सेट वन और सेट टू, कॉन्सेप्ट पता करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा विकल्प उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलो भाई देखते हैं। देखो आसान है यार, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 17। अगर 17 में मैं 10 ऐड कर दूं तो देखो 27 मिल गया। इन दोनों का अंतर कितना है, 21 है, 21 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो मुझे 31 मिल रहा है ना, तो बस यही देख लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 16 और 4 20, 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपका 36 नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। इसमें कितना है अंतर, 27 है ना, 27 प्लस 10 37, से दूसरा वाला ऑप्शन हो गया भाई, इसमें ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए भाई, फिर से ये आपका एक सर्टेन लॉजिक पर इन्होंने कोड किया है, कैसे कि भाई 44 को इन्होंने रिलेट किया है किससे, 1936 से। सेम लॉजिक पर आपका 59 जो है वो किससे रिलेटेड है, 3481 से। तो बताइए कि 77 का संबंधित क्या आएगा। यार स्क्वायर हो रहा है ना, 44 का स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या आपको 1936 नहीं मिलेगा, मिलेगा। 59 का स्क्वायर करिए, 3481 मिलेगा। इसी तरीके से 77 का आप स्क्वायर कर लीजिए, ना तो ये होता या ना ये होता। अब पता है, इसको अप्रोक्सीमेट करके कर लिया करो। अगर जैसे 70 होता तो 70 का स्क्वायर कितना होता, 4900। तो ये तो आंसर नहीं होगा ना, उसके ऊपर ही होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है इसमें। सीरीज दी गई है, फॉलो करते हैं कि क्या लॉजिक इसमें यूज हुआ है। बढ़ती हुई सीरीज है और काफी बड़े स्तर से बढ़ने लग गई है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। 7 से 13 आपको पता है कि 7 में 2 की मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं तो 13 मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से
अगर मैं ऐसे करके देखूं कि 145 में जैसे मान लो, तो मैं ये करता हूं कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी गई हो, क्या पता। इसमें अब मैं एक बार करके देख लेता हूं किसकी, 5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हुई, ये 3 की मल्टीप्लाई करेगा, इसने 4 की मल्टीप्लाई करी होगी। 145 में 5 की मल्टीप्लाई करके आप माइनस करो किसको, 4 से। जितने की मल्टीप्लाई हो रही है उससे एक कम से माइनस करके देखो। तो 145 में 5 की मल्टीप्लाई करो, 725 माइनस 4, देखो आया ना आपका 721। यानी कि आपने क्या करना होगा, 13 में मल्टीप्लाई करनी होगी 3 की, और माइनस करना होगा आपको 2। तो 13 ती 39 माइनस 2, आपका आंसर आना चाहिए था 37। आपको देखो विकल्प नंबर डी में 37 मिल रहा है। एक बार चेक भी कर लो कि इसके बाद क्या मुझे 47 मिल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करके 4 की और 3 को माइनस करके। 7 चौक 28, 2 4 तिया 12, 148 माइनस 3, तो देखो मिला ना आपको 145। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है भाई, ये आसान सवाल होते हैं वेन डायग्राम बेस्ड। देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर ओनली कार्स और ओनली वॉक्सवैगन व्हीकल्स एज पर दी गिवन डायग्राम। ये कार है, ये वोक्सवैगन के व्हीकल्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि कितने लोग या तो लाइक कर रहे हैं सिर्फ कार, या फिर ओनली वोक्सवैगन। या तो कार वाले कितने हैं, 47, और सिर्फ वोक्सवैगन वाले कितने, 38। 38 और 47 कितने हो गए भाई, 78 47 85 हो गए ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। या बोला है तो या का मतलब दोनों को ऐड करके लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये है आपकी इस क्लास का अंतिम सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 के ऑपोजिट फेस कौन सा रहेगा। ये कॉमन फेस है, तो ये एक ऑपोजिट हो गया किसके, 4 के। 6 ऑपोजिट हो गया 2 के, और 3 ऑपोजिट हो गया 5 के। तो 5 के ऑपोजिट कौन आया आपका यहां से, बी आया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाता। तो ये था आपके भाई रीजनिंग के सवालों का डिस्कशन। आई होप आपको ये जो सेशंस मैं दे रहा हूं फायदेमंद लग रहे होंगे। अगर आपको सेशन फायदेमंद लगा हो 1% भी, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना आपने, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, और उससे फिर और भी एफर्ट मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना ही है, बाकी प्लेलिस्ट वगैरह है, आप उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बाकी के जो शिफ्ट्स और बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस देखने के लिए इस मेरे ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग करनी है तो मेरा एक कोर्स आपको नज़र आएगा, इसमें आपका कंटेंट एक एक करके मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।